नमस्ते, मैं अविनाश, सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में। जैसे कि हम सबको पता है कि इज़राइल के ऊपर अटैक किया हुआ है हमास ने, तो थोड़ा सा क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम बढ़ेगा। और क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो हमारे मार्केट के लिए निगेटिव। और वैसे भी अगर कोई देश अगेंस्ट अगर अटैक का मूवमेंट आ जाता है, मतलब युद्ध की परिस्थिति निर्माण हो जाती है, वॉर सिचुएशन में ऑलवेज सब मार्केट के ऊपर निगेटिव मूवमेंट आता है। तो अभी हमको ये देखना है कि निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी में कैसे हमको ये देखना है। अगर निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक जो है, वो अगर हम लोग देख रहे हैं कि 44,000 के अगर नीचे जाती है, 44,368 में बंद हो गई है, और जैसे ही 44,000 अगर जाएगी तो हमको बहुत जोर से नीचे की साइड में मूवमेंट आ सकती है। और वो जो मूवमेंट है वो आपको इंट्राडे में 43,700 43,600 तक की भी मूवमेंट आपको दिख सकती है। और ऊपर की साइड में सिंपल है, जब तक 44,000 अगर इंट्राडे का अगर हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे जब तक 44,550 के ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं जाते तब तक इंट्राडे में ऊपर की तरफ आपको बाई की तरफ देखना नहीं है। क्योंकि मैंने लास्ट वीक थर्सडे को भी बताया था कि जब तक 44,520-30 के ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं निकलती है तब तक हमको बाय मिलेगा नहीं। और आप देखेंगे तो 44,500 का ही एग्जैक्ट टॉप बना के एक बार वापस नीचे आया बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी ने नीचे की मूवमेंट देने के बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके कि यहाँ पे ऊपर की तरफ गई, 500 का ही हाई बनाया और वहां से नीचे आया। नीचे आने के बाद वापस एक बार मूवमेंट गई और 44,480 तक की मूवमेंट दी और वापस 44,368 में बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी जो है बाय देने में सक्षम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर कल के सिनारियो में 520 के ऊपर अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं जाती है और नीचे की तरफ अगर ओपन हो जाती है तो 44,000 के नीचे एक सेल ऑफ की मूवमेंट दिख सकती है। और इनकेस 44,000 के आसपास ओपन हुई तो ऊपर की साइड में कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 44,200 का आपको 200 या 250 का स्टॉप लॉस रखना है। वो आप 250 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस आपका इंटैक्ट रहने का चांस रहेगा। अगर 44,000 के अंदर आ जाते हैं तो 44,200 आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और 43,900 के अगर नीचे जाती है तो 44,060 या 70 का आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग का आप यूज कर सकते, ट्रेलिंग कर सकते हो ये लेवल के हिसाब से। अगर एक लेवल के नीचे जाती है तो दूसरे लेवल के ऊपर का जो है, जो भी लेवल है, इसके ऊपर आप 25 पॉइंट ऐड कर लीजिए और आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिए, वो बेटर रहेगा। उसके लिए आपको एक लेवल के नीचे जो भी क्लोजिंग आएगी वो क्लोजिंग आने के बाद ही ऊपर के लेवल का स्टॉप लॉस लगाना है। उस हिसाब से आप ट्रेल का काम कर सकते हो। और ऊपर की साइड में तो लिमिटेड फिलहाल मुझे दिख रहा है। आपको सिर्फ नीचे की वोलेटिलिटी आपको ये करनी है कि अगर नीचे से मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है, अगर यहाँ से जैसे कि 44,000 क्लोजिंग देने के बाद अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है तो 44,200 के आसपास आपको सेलिंग का भी अटेम्प्ट करना है। और वहां पे आप 250 का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो। वैसे ही हर लेवल को आप यूज कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ से ये हाई के ऊपर ये हाई मारने के बाद ये लो का डाउनवर्ड एंगल जो है वो अराउंड 44,080 के आसपास आ रहा है। दैट मीन्स ये गेन परसेंटेज और डाउनवर्ड एंगल ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं। और ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखते हैं बॉटम से भी वही अपवर्ड एंगल जब आप डालते हो 44,000 का ही लेवल आ रहा है, जो दोनों तीनों तरफ से आपको कंफर्म है कि 40 अगर बैंक निफ्टी है या वहां पे टूटी है, मतलब के बाद 44,000 का अगर लेवल डाउनवर्ड जा रही है, क्रॉस कर रही है, तो आपको वहां पे सेलिंग का काम करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44,200। तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का इंट्राडे में बताया। नीचे का लेवल 43,893 740 600 रहेगा और
वहाँ से भी अगर ज़्यादा जाती है तो फिर लोग को देखना चाहिए कि आगे कितना होगा। मैंने वो वीकली का अपडेट किया हुआ है वीडियो, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मैंने दिया हुआ है 43,400 तक की मूवमेंट हमको दिख सकती है, और उधर से अगर हमको ज़्यादा खराब मूवमेंट दिखती है तो 42,000 तक की मूवमेंट जा सकती है। बैंक निफ्टी का ये हो गया। मैं निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। रैदर निफ्टी में हमको बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई दी थी, जिसमें हमको एक बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ था। जैसे कि मैंने ये बताया कि ये 125 के अंदर जाने के बाद एक्चुअली यहाँ पे ही बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। ये बाय सिग्नल को कंफर्मेशन यहाँ पे 0.5 में आ जाता है। ये 0.5 का कंफर्मेशन आने के बाद यहाँ पे 0.7 पे, मतलब अगर ये कंफर्मेशन आता है तो कोई भी हाल में वापस 0.5 के नीचे मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 0.75 के नीचे आनी नहीं चाहिए। अगर निफ्टी 19,600 के नीचे ओपन होती है तो आपको 19,660-70 के स्टॉप लॉस से सेलिंग का काम करना चाहिए, और 500 के नीचे अगर ओपन होती है तो सेलिंग का काम करके आपको 625 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो 540 के नीचे, सॉरी, 540 के नीचे ओपन होती है तो आपको 620-30 का स्टॉप लॉस लगा के सेल का काम करना चाहिए। निफ्टी अगर 19,480 का स्टॉप लॉस, सॉरी, 19,480 का अगर लेवल होल्ड कर पाई तो थोड़ा सा हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आती हुई, लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको इन दैट केस 19,620 का ही स्टॉप लॉस रहेगा। फ्री फॉल मूवमेंट के लिए निफ्टी शायद थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको फ्री मूवमेंट दिख सकती है कि निफ्टी जो है बॉटम से बहुत लंबी है, और यहाँ पे आपको 480 के आसपास थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिख सकता है। ऊपर की साइड में जब तक 19,690-80 जब तक क्रॉस नहीं होता है, और क्लियर कट बात यह है कि 19,800 जब तक क्रॉस नहीं होती तब तक तेजी आने वाली है नहीं। तो ऊपर की साइड लिमिटेड है, नीचे की साइड ओपन है। आपको अकॉर्डिंगली आपका जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से आपको काम करना है, और इंट्राडे में जो भी आपको दिखेगा सिग्नल उस हिसाब से आपको काम करना है। ये लेवल्स मैंने डाल के रखे हुए हैं, ये आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। नीचे की साइड में अगर आप देखते हो तो ये हाई के ऊपर, ये हाई मारने के बाद ये लो का डाउनवर्ड एंगल अगर हम लोग देखते हैं 580 के नीचे ही आपको सेल आ जाएगा, और वहां से आपको नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।